Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So today we are here with class number 16. In today's class, we are going to talk about present indefinite tense. So guys, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हमारी आज क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट की पार्ट 2 को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, पार्ट 1 को पिछली क्लास में पढ़े। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 हेल्पिंग वर्ब है। ओके, पहला डू को जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़े और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डज को। ओके, डू यूज होता था आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू यूज होता था और डज इस्तेमाल होता है। डज इज यूज टू विथ ई शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज इस्तेमाल होता है। ओके, इनके उर्दू जुमलों के भी आखिर में वही आता है जैसे कि पार्ट 1 में, जैसे कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे डू के बारे में। ओके, यही आता है। सो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में आता है था है, ती है, ते है वगैरह आता है। सो इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एस ईएस लगाएंगे वर्ब के साथ क्योंकि मैंने इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को 2 क्लास किया क्योंकि ताकि आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले पार्ट 1 में मैंने ये पढ़ाया था कि डू यूज होता था आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ और डज इस्तेमाल होता है ई शी इट एंड विद सिंगुलर नाउन के साथ। तो डज इस्तेमाल होता है, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव जुमलों में नहीं आता है। ओके, इसलिए तो पॉजिटिव में नहीं आता है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे और प्लस सब्जेक्ट। ओके, सो देखते हैं कि वर्ब के आखिर में एस या ईएस कैसे लगाते हैं। तो अगर किसी वर्ब के आखिरी स्पेल्स में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आया तो इसके साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे वरना सिर्फ एस का इजाफा किया जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल कुछ वर्ब्स यहाँ लिखता हूँ आप लोगों की कंफ्यूज दूर करने के लिए। तो वॉश, गो, राइट, ईट, वॉच, बाय। ओके, हमारे पास 6 वर्ब्स हैं तो हम इनके साथ कैसे एस या ईएस का इजाफा करेंगे तो देखते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था कि एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आया तो हम ईएस का इजाफा करेंगे। अगर इन 5 में से एक नहीं आया तो हम सिर्फ एस का इजाफा किया करेंगे। ओके, सो वॉश, वॉश के आखिर में स्पेल्स देखो एस एच आया, यहाँ देखो एस एच, तो एस एच आया तो हम यहाँ ईएस का इजाफा करेंगे। Yes, washes, ओके। और गो के साथ हम इस तरह ईएस का इजाफा करेंगे क्योंकि यहाँ देखो गो के आखिर स्पेल में ओ है तो इसमें भी हम ईएस का इजाफा करेंगे गोज। ओके, और राइट के साथ हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। देखो इन 5 में से एक भी इसके आखिरी स्पेल्स में नहीं है तो हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। ओके, राइट्स सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। ईट, तो ईट के साथ हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, हम ईट के साथ सिर्फ एस का इजाफा करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि एस आया या एस एच, सी एच, एक्स या ओ आया तो हम उसी वक्त हम ईएस का इजाफा करेंगे। तो इन 5 में से इनके आखिरी स्पेल्स में नहीं है तो हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। ओके, ईट्स। सो वॉच देखना, तो वॉच की आखिरी स्पेल्स देखो यहाँ सी एच है तो इनके आखिरी स्पेल्स में भी सी एच है तो इनके साथ हम इजाफा करेंगे ईएस का। ओके, सो बाय खरीदना, तो देखो इन 5 में से बाय की आखिरी स्पेल्स में कोई नहीं है तो हम बाय के साथ सिर्फ इजाफा करेंगे एस का, बाइज। ओके, सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आई होगी कि वर्ब्स के साथ कैसे एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेंटेंस मेकिंग। ओके, वो एक खत लिखती है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ क्या है वो, तो वर्क इंग्लिश लिखेंगे शी। सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस, तो वर्ब यहाँ क्या है लिखना, तो लिखना की इंग्लिश लिखेंगे राइट और राइट के साथ राइट्स।
एस का इजाफा करेंगे। ओके, राइट्स, शी राइट्स। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? खत, एक खत। तो एक खत की इंग्लिश लिखेंगे अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है। ओके, सेम हैज दिस, वो आजकल वहां जाता है, वो आजकल वहां जाता है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या एस। सो वर्ब है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो, और इनके साथ ईएस लगाएंगे क्योंकि ओ है, तो ईएस लगेंगे गोज, ही गोज। उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आजकल वहां, तो आजकल वहां की इंग्लिश लिखेंगे देयर नाउअडेज। ही गोज टू देयर नाउअडेज, वो आजकल वहां जाता है। ओके, सेम लाइक दैट। अली हर वक्त काम करता है, अली हर वक्त काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट अली, अली की इंग्लिश लिखेंगे अली। उसके बाद वर्ब, वर्ब है करना, तो करना की इंग्लिश लिखेंगे डू, तो डू डज, क्योंकि ईएस का इजाफा करना है तो डज लिखेंगे, अली डज। उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हर वक्त काम, तो हर वक्त काम की इंग्लिश लिखेंगे वर्क एवरी टाइम। अली डज वर्क एवरी टाइम, अली हर वक्त काम करता है। ओके, आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी कि पॉजिटिव sentences. Okay, you have to keep in your mind this structure that after you make sentences easily. Okay, आप लोगों के लिए सेंटेंस मेकिंग कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं होगी अगर आप लोगों ने अपने जहन में रखेंगे दिस स्ट्रक्चर। ओके, सो चलते इनकी निगेटिव जुमलों की तरफ। तो इनका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की निगेटिव स्ट्रक्चर। एक और बात आप लोगों की समझ में आनी चाहिए कि हम इनके पॉजिटिव स्ट्रक्चर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस का इजाफा करते थे, लेकिन यहाँ भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, यहाँ डू के साथ, यहाँ डू के साथ तो डज नॉट। ओके, तो इनके निगेटिव और इंटेरोगेटिव की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, इनका ऑलरेडी डज में किया हुआ है। ओके, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो हमारे पास पहला जुमला है असलम मेरे साथ नहीं आता है, असलम मेरे साथ नहीं आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट यहाँ असलम, तो असलम की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, डज नॉट लिखेंगे। डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? आना, तो आना की इंग्लिश लिखेंगे कम। ओके, असलम डज नॉट कम। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मेरे साथ, तो मेरे साथ की इंग्लिश लिखेंगे विथ मी। असलम डज नॉट कम विथ मी। ओके, डज नॉट कम शॉर्टकट बोलते हैं डजंट। हम बोलने में इसका यूज करते हैं डजंट, लेकिन लिखने में राइटिंग में इसका डज नॉट यूज करेंगे। ओके, डज नॉट यूज करेंगे, लेकिन डजंट कभी नहीं करेंगे। तो असलम मेरे साथ नहीं आता है, असलम डज नॉट कम विथ मी। सेम इसी तरह वो नहीं पढ़ाती है, वो नहीं पढ़ाती है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे शी। तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? पढ़ाना, तो पढ़ाना की इंग्लिश लिखेंगे टीच। ओके, तो वो नहीं पढ़ाती है, शी डज नॉट टीच, वो नहीं पढ़ाती है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी इनकी निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो चलो चलते हैं इनकी इंटेरोगेटिव जुमलों की तरफ। तो इनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगी डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो पहला जुमला है क्या वो गाना गाती है, लास्ट क्वेश्चन, क्या वो गाना गाती है, लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डज, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले डज है तो हम डज को लिखेंगे। ओके, डज के बाद सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट में क्या है? वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे शी। ओके, सो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है क्या है? गाना, तो गाना की इंग्लिश लिखेंगे सिंग। ओके, सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, तो गाना की इंग्लिश लिखेंगे अ सॉन्ग। एंड ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे डज शी सिंग अ सॉन्ग एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वो गाना गाती है, लास्ट क्वेश्चन मार्क, डज शी सिंग अ सॉन्ग, लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो सेम हैज दिस, क्या वो अंग्रेजी जबान जानता है, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या वो
अंग्रेजी जबान जानता है। पहले हम लिखेंगे डज, डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे ही। ओके, सो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है क्या है जानना, जानना, तो जानना की इंग्लिश लिखेंगे नो। ओके, KNOW, नो, जानना की इंग्लिश लिखेंगे नो। एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है अंग्रेजी जबान, तो अंग्रेजी जबान की इंग्लिश लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट के बाद एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखेंगे डज ही नो इंग्लिश लैंग्वेज, क्या वो अंग्रेजी जबान जानता है, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जुमला है क्या साय में चाय बनाती है, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या साय में चाय बनाती है, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो पहले लिखेंगे डज, डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है साय में, तो साय में की इंग्लिश लिखेंगे साय में। ओके, सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है बनाना, तो बनाना की इंग्लिश लिखेंगे मैक। एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है चाय, तो चाय की इंग्लिश लिखेंगे टी। एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे डज साय में माइक टी, लास्ट क्वेश्चन मार्क, डज साय में माइक टी, क्या साय में चाय बनाती है, क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये रही हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पार्ट 2। ओके, आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं या आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से कुछ फायदा उठा सके। सो इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही, नेक्स्ट क्लास के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।